दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। उसको आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं इससे, जितने भी टफ क्वेश्चन बनते हैं, आसान क्वेश्चन बनते हैं, उन सबके कॉन्सेप्ट को समझेंगे एक वीडियो में। हालांकि ये पूरा नहीं हो पाएगा, इसका 2 पार्ट या 3 पार्ट, उम्मीद करता हूँ कि 2 पार्ट में हो जाएगा। लेकिन अगर 2 पार्ट में पूरा क्लियर नहीं होता तो उसको 3 पार्ट में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप इस देख लेते हैं 3 पार्ट या 2 पार्ट जो भी बनते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम के अंदर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहले बेसिक से अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शेषफल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आसान टॉपिक हमने दिया कि 35 को हमें 8 से डिवाइड करना है, तो इसमें शेषफल क्या होगा? भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 8 चौके 32, तो बचेगा कितना शेषफल हमारा? 35 में से 32 गया 3 प्लस 3। लेकिन माइनस में भी शेषफल हो सकता है। माइनस में कैसे कि 8 चौका 32 हुआ तो 8 बचे क्या होगा? 40, यानी 35 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो जो ज्यादा होगा तो उसको करेंगे -5। जैसे मान लीजिए 9/2 है, इसको करेंगे तो क्या होगा? 2 चौके 8 प्लस 1 भी इसका होगा, और 2 बचे 10, यानी 9 से ज्यादा तो 10 हो रहा है, तो एक -1। इसी तरह से मान लीजिए 37 है, इसको भाग देना है 13 से। अब 13 से इसे भाग देंगे तो 13 दूनी 26, कितना बचेगा? 13 दूनी 26, 4 11 बचेगा, प्लस 11 होगा रिमाइंडर। 37 में से 26 गया 11। और अगर इससे ज्यादा करेंगे 39 करेंगे तो 39, क्योंकि 37 से 2 ज्यादा हो रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा? -2। यानी रिमाइंडर प्लस और माइनस में दोनों हो सकता है। लेकिन हमें रिमाइंडर का जब भी आंसर देना होगा फाइनली, वो हम प्लस में देंगे, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा आंसर हम उसका प्लस में देने होते हैं। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि फिर यहाँ माइनस लिखने का क्या आवश्यकता है? तो इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन को आसान करने के लिए हम माइनस का यूज करते हैं। इसका पता आपको आगे चल जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम को, यानी प्लस में और माइनस में दोनों के शेषफल आप लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना फाइनली आंसर हमें किस में देना होता है? प्लस में। अब आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 66 मल्टीप्लाई 77 अपॉन, मान लीजिए हमें देना है भाग 10 से। अब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा? इसका रिमाइंडर बचेगा कितना? 60 में +6, और माइनस में करेंगे तो क्या बचेगा? -4। 10 70 होगा, और 70 में से 66 दे देगा तो क्या बचेगा? 4, और प्लस में 10 6 60। अब इसमें 10 7 70, तो प्लस में अगर करेंगे तो रिमाइंडर होगा 7। अगर माइनस में लिखना हो तो 10 8 80, यानी 77 से अगला नंबर कौन सा है जो 10 से डिवाइड होगा? वो है 80, और 80 77 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो रिमाइंडर माइनस में कितना होगा? 3। अब मान लीजिए यहाँ गुणा है तो गुणा कर दीजिए। अब किसी नंबर को भी उठा के गुणा कर दीजिए। मान लीजिए हमने एक बार प्लस ले लेते हैं, यानी 7 और 6 7 6 42 हो गया, 42/10। रिमाइंडर क्या होगा? 2। अब मान लीजिए एक बार हम इसको माइनस को ले लेते हैं, माइनस वाले लेते हैं, -4 गुना -3/10 क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस 12/10। इसमें भी रिमाइंडर क्या हुआ हमारा? 10 एक बार में जाएगा, रिमाइंडर हो गया 2। मान लीजिए एक प्लस एक माइनस ले लीजिए। मान लीजिए इसका माइनस ले लेते हैं, इसका प्लस ले लेते हैं, यानी -4 और गुना 7 अपॉन कितना हो गया? 10। बचे क्या? -28/10 क्या आएगा? -8। 28 से जब भागेंगे 10 में 20 -8। तो ध्यान रखना हमें माइनस में आंसर क्योंकि नहीं देने होते हैं। जब माइनस में आंसर नहीं देने होते हैं तो जब कभी रिमाइंडर हमारा माइनस में आए तो क्या करेंगे? जिससे भाग देते हैं उसमें से ये शेषफल घटा देते हैं, यानी क्या करेंगे? 10 और -8 इक्वल टू क्या होगा? 2। और ध्यान रखना जब हम माइनस और प्लस में लिखते हैं तो इन दोनों का जोड़, दोनों रिमाइंडर का जोड़ क्या होता है? जिससे भाग देते हैं उसके बराबर होता है। जैसे 5 और 3 8, इसके बराबर है
1 और 1 2 इसके बराबर है, 11 और 2 13 इसके बराबर है। और मान लीजिए माइनस में रिमाइंडर नहीं होता, हमें माइनस वाला लेना है, तो माइनस में लेते हैं क्या करेंगे, माइनस वाला इनमें से घटा देते हैं, नीचे वाले जिससे भाग देते हैं। तो 13 माइनस 2 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 11। तो इसी तरह से हमने किया कि क्योंकि माइनस 8 हमारा आ रहा था रिमाइंडर, तो रिमाइंडर माइनस में नहीं लिखते हैं, तो माइनस में नहीं लिखने के लिए क्या करते हैं कि जिससे भाग देते हैं उसमें से रिमाइंडर को घटा देते हैं। तो रिमाइंडर हमारा 8 आ रहा है, तो 10 में से 8 को माइनस कर दिया, तो रिमाइंडर हमारे 2 आ गया। तो देखिए यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया और यहाँ भी 2 आया। तो रिमाइंडर चेंज होने वाला नहीं है, आप माइनस लें या प्लस लें। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम क्यों क्वेश्चन को यूज करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 192 गुना 37 गुना 19 56 और गुना 19 53 और कौन इसमें भाग देना है 19 से। अब देखिए इसमें इतना बड़ा नंबर है, तो ध्यान रखना है कि जब 19 से इसको डिवाइड करेंगे हम, और एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ प्लस है तो हमने मल्टीप्लाई किया है, अगर यहाँ सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो सब में हमने मल्टीप्लाई किया है। अगर यहाँ प्लस होता तो हम सबको प्लस करते, यहाँ मान लीजिए ये प्लस है, तो प्लस होता तो क्या करते, प्लस वाला लेते, तो प्लस 6 और प्लस 7 13 होता, 13/10 करते रिमाइंडर 3 आता, क्योंकि प्लस में तो अलग आएगा। या कोई भी ले लीजिए -3, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, यानी जो यहाँ पे होगा वही रिमाइंडर के साथ आप करेंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर आप 6 - 7 लिखते, या -4 -3 लिखते, या -4 -7 लिखते, यानी जो भी चिन्ह यहाँ होगा, जो भी साइन यहाँ होगा, उसी तरह से आप रिमाइंडर को करेंगे। क्योंकि यहाँ पे शुरू में क्या था, मल्टीप्लाई था, इसलिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था। समझ गए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ मल्टीप्लाई है, 19 से भाग देना है, इसमें देखिए आपको काम आएगा कि माइनस रिमाइंडर हम क्यों यूज करते हैं। देखिए अगर 19 से भाग देंगे तो 10 बार में 190 होता है, प्लस तो यहाँ रिमाइंडर होगा। यहाँ पे देखिए 19 दूनी 38, 19 से एक बार में करते तो रिमाइंडर ज्यादा बचता, मल्टीप्लाई हमारा क्या होता, कैलकुलेशन टफ होता, 19 से एक बार में जाता तो फिर रिमाइंडर 18 बचता प्लस में। लेकिन हमें यहाँ मल्टीप्लाई आसान करने के लिए हम क्या करेंगे कि 19 दूनी 38, 37 से एक 38 ज्यादा है, तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा -1। और यहाँ 18 लिखने से बेहतर है, यहाँ प्लस 18 होता, अच्छा है -1 होगा, लेकिन प्लस 18 लिखेंगे यहाँ पे तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होगा हमारा टफ हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं -1 यूज कर लेंगे हम। ठीक है, इसका रिमाइंडर हो गया -1। इसी तरह इसमें करेंगे तो 1900 कट जाएगा और 56 बचा, तो 19 क्या होता है 57, तो 57 में से 57 56 से एक ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया -1। इसमें देखिए ये 1900 कट जाएगा, इसमें 19 थी 57 होगा, 57 कितने से ज्यादा है 53 से 4 ज्यादा है, तो इसका रिमाइंडर हो गया -4। अब क्या करेंगे देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस में रिमाइंडर होगा 4 1 2 2 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 और 2 में 4 से करेंगे फिर हो गया 8, यानी माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये तो प्लस है यानी माइनस आ गया बटे 19। अब क्योंकि माइनस में रिमाइंडर नहीं होता तो क्या करेंगे 19 माइनस 8 अपॉन क्या हो गया 11 आ गया हमारा रिमाइंडर, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन है कि आपको भाग देना है 37 के पावर, मान लीजिए देना है आपको 37/9 से भाग देना है। अब देखिए इससे थोड़ा सा आसान क्वेश्चन, एक अलग तरह का क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अब ऐसा आपको जब करेंगे आप इसको तो क्या कितने भाग में जाएगा, ये 9 चौके 36, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो 1 के पावर 37 क्या होगा 1 होगा। अब मान लीजिए दूसरा ले लीजिए 19 है, 19 को आप 4 से डिवाइड करते हैं और इसके पावर है मान लीजिए 20, तो अगर इसको किस बार में ले जाएंगे, अब ऐसा पहाड़े इसको इस तरह से ले जाने हैं कि या तो इससे एक ज्यादा हो 19 से, या 19 से एक कम हो। 4 को इस तरह से कितने बार हम मल्टीप्लाई करें ताकि 4 के पहाड़ आप कितने बार पढ़ें कि 19 से या तो ये कम हो या 19 से एक ज्यादा हो। 19 से एक कम तो आ नहीं सकता क्योंकि 18 4 से मल्टीप्लाई नहीं होता, 4 के पहाड़े में गिनती टेबल में नहीं आता, लेकिन 20 आता है। तो 20 जब करेंगे इसको तो कितने रिमाइंडर क्या होगा -1, क्योंकि 20 19 से ज्यादा है और कितना ज्यादा है
1 ज्यादा है, तो रिमाइंडर क्या होगा -1, और -1 के पावर 20 होगा। तो -1 को जब 20 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा। यानी जब कभी पावर अगर ओड हो तो क्या होता है, रिमाइंडर अगर माइनस में है और पावर ऑड हो तो रिमाइंडर क्या होगा माइनस, और इवन हो तो हमेशा प्लस। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो 20 क्या है, इवन है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा +1 होगा। फिर से ध्यान रखिए कि जब कभी भी यहां नंबर आए तो आपको इस तरह से देखना है कि ये इसके पहाड़े में या तो इससे कम है या इससे ज्यादा है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि 38 मल्टीप्लाई 31 अपॉन में भाग देना है आपको 7 से, सॉरी 13 से, और इसको लिख लीजिए 27। इसको आपको भाग देना है, इसके पावर 37 है, इसके ऊपर 38। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें रिमाइंडर जीरो आपको फाइंड करना है। तो अलग अलग देखिए, पहले क्या करेंगे, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, यानी 38 से एक ज्यादा हो रहा है, टेबल 13 के पहाड़े में 39 आ रहा है, यानी एक ज्यादा, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया -1। अब इसमें 13 दूनी 26, 26 क्योंकि 27 से छोटा है तो रिमाइंडर क्या हुआ +1। तो क्या आया हमारा -1 के पावर 37 और मल्टीपली +1 के पावर 38। तो क्या हो गया, क्योंकि हमने बताया था कि अगर ऑड हो तो माइनस का माइनस ही रह जाएगा, अगर इवन होता तो फिर प्लस होता, और गुना ये क्या होगा 1 के पावर 38 करेंगे तो 1 यानी -1 आएगा। अब क्योंकि -1 हमारा रिमाइंडर माइनस में नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, जिससे भाग देते हैं उसमें से ये रिमाइंडर माइनस कर देते हैं, यानी 13 -1 यानी 12। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। तो ध्यान रखिए जब कभी भी क्वेश्चन इस तरह से आए तो आपको भाग देते वक्त ये देखना होता है कि इसके टेबल में जिसको हम भाग दे रहे हैं उससे एक कम या उससे एक ज्यादा को हम फाइंड करते हैं, उसको लाते हैं और उसके बाद हम रिमाइंडर लिखते हैं। रिमाइंडर कौन सा लिखते हैं, जो हमारी मल्टीप्लिकेशन को, सिंप्लीफिकेशन को, जो हमारे कैलकुलेशन को आसान करते हैं। अगर हम 13 दूनी 26 लेते हैं यहाँ पे तो 26 ले तो आसान नहीं होता, क्योंकि 26 लेते तो कितना ऐसे बचता, फिर 12 बच जाता, और 12 के पावर फिर 37 हो जाता, वहां पे आसान हमारा नहीं होता। तो ये क्या करते हैं हम 13 3 39 ले गए, यानी -1 हमारा रिमाइंडर बच गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे। इस तरह से आइए कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। और मान लीजिए कि एक तरह का क्वेश्चन है कि 2 के पावर 64/15 है। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा उससे अलग टफ है। इसको डिवाइड करना है 15 से। अब इसमें हमें फाइंड करना है कि रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। अब देखिए, अब इस 2 के कितने पावर करेंगे कि ये 15 से एक कम या एक ज्यादा हो जाए। अब आपको ये याद होना चाहिए टेबल कि 2 के पावर क्या होता है 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 8 क्या होता है 128, 2 के पावर 7 128, 2 के पावर 8 होता है 256, 2 के पावर 9 होता है 512, और 2 के पावर 10 होता है 224। इतना आपको याद कम से कम होना चाहिए, अगर ये याद हो तो ज्यादा आसान होगा। तो अब देखेंगे इस तरह के मैथड क्या करते हैं कि 2 के कितने पावर में 15 से एक कम या एक ज्यादा की संख्या आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि 2 के पावर 4 में 15 से एक ज्यादा की संख्या आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको 2 के पावर 4 के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन 2 के पावर 4 के फॉर्म में लिखने के लिए हम ये देखेंगे पहले ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने देखा कि 64 जो है 4 से डिवाइड होता है। तो फिर आगे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इसके पावर 16, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि a के पावर m उसके होल पावर n होता है, तो a के पावर m गुना n हो जाता है। तो यही हमने किया है कि 64 को क्या कर दिया हमने 4 गुना 16 के फॉर्म में लिख दिया बटे 15। उसके बाद क्या हो गया 2 के पावर 4 क्या हो गया 16 के पावर 16 हो गया और बटे 15 हो गया। अब क्योंकि
16 15 से 1 ज्यादा है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा +1, और +1 के पावर 16 करेंगे तो क्या होगा रिमाइंडर हमारा +1 आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। फिर ध्यान रखिए, एक बार बता रहा हूं कि जब कभी भी इस तरह का फॉर्म में हो तो ये जो संख्या है इसके देखते हैं कि इसके कितने पावर में ये नीचे वाले से एक कम या एक ज्यादा की संख्या आ रही है। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन है कि 3 के पावर 28 है और आपको भाग देना है 28 से। अब इसमें फाइंड करना कि आपका रिमाइंडर क्या है, ठीक है। अब फिर से देखेंगे कि 3 के कितने पावर में जो रिमाइंडर है वो 28 से एक कम या एक ज्यादा है। तो 28 से एक कम 27 होता है, तो 3 के टेबल में 27 आता है, 3 का 9 दिया 27, यानी हम क्या होता है 3 के पावर क्या होता है 3, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 4 81, 3 के पावर 5 243, 3 के पावर 6 क्या होता है 729। इतना आप याद कर लेंगे तो ये जो कैलकुलेशन करने में क्या होगा ये आसान कर देगा आपके मैथमेटिक्स को। तो ध्यान रखिए, अब 3 के पावर 28 को आपको 28 से डिवाइड करना है, तो अब देखेंगे कि 3 के कितने पावर पे संख्या 28 से एक कम या एक ज्यादा आ रही है। तो 28 से एक ज्यादा तो आ नहीं रही है, लेकिन एक कम आ रही है, क्या आ रही है 27। 3 के पावर 3 में क्या होता है 27 होता है। अब ये देखेंगे कि ये 27 3 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो इससे एक कम क्या इसको ये लिख सकते हैं कि 3 के पावर क्या हो जाए। अब इसको ध्यान रखिए, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इससे छोटा कौन सा नंबर डिवाइड होता है, इससे छोटा 27 से 28, 28 से कौन सा छोटा नंबर 3 से डिवाइड होता है तो 27 होता है। तो पहले लिख लेंगे 3 के पावर 27, और बचा कितना 1, तो 3 के पावर 1 लिख लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस n। अब इसी फॉर्म को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। 3 के पावर 28 जो है तो क्या होगा a के पावर m इंटू a के पावर n, इसको क्या करते हैं 3 के पावर 27 प्लस 1 लिखे हैं, तो 3 के पावर 28 आ जाएगा। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 28 से, सॉरी डिवाइड करना है 28 से। अब 28 से डिवाइड करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3 इसके पावर 9, क्योंकि 3 के पावर 3 लिखेंगे तो जो वैल्यू होगा क्या होगा 28 से एक कम आएगा, और गुना 3 बरा 28। अब ये 3 के पावर 3 27 होता है, तो 27 को 28 से भागने के तो क्या होगा रिमाइंडर -1 के पावर 9 और गुना, क्योंकि 3 के पावर 3 क्या होगा 27 होगा, और 27 को 28 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा -1 बचेगा, और -1 बचेगा, -1 के पावर 9 हो गया, और 3 में 28 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा। -1 के पावर 9 करेंगे तो 9 क्या है ऑड नंबर है, तो मैंने कहा कि जब कभी भी माइनस के पावर ऑड नंबर होगा तो क्या होगा माइनस में रिमाइंडर आएगा, तो -1 गुणा 3 इक्वल टू आ गया -3। अब मैंने कहा कि रिमाइंडर कभी भी जब आंसर देंगे तो वो माइनस में नहीं होंगे, तो जब माइनस में आ रहे हैं तो उसके लिए क्या करते हैं जिससे भाग देते हैं उसमें से ये रिमाइंडर घटा देते हैं, यानी 28 और -3 ये हो गया 25, यानी रिमाइंडर हमारा आ गया 25। इसका रिमाइंडर क्या है हमारा 25 आ गया। ध्यान रखना आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, एक ही बार आप 3 के पावर 3 लिख देते और उसके पावर 9 लिख के और 3 के पावर 1 कर देते। मैं इतना डिटेल करने का मतलब इसलिए है कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरह से करते हैं। जब कभी भी ये संख्या उससे डिवाइड नहीं हो रही है जिसके पावर से जा रहा है तो उससे कम देख लेते हैं कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। जैसे मान लीजिए एक और संख्या लेते हैं 2 के पावर, मान लीजिए क्वेश्चन है कि 2 के पावर 64 को आपको 15 से डिवाइड करना है। अब ये हमें देखना है कि 2 के कितने पावर में संख्या 15 से एक कम या एक ज्यादा है। तो 15 से एक कम 14 होता है, तो 2 के पावर में 14 तो आता नहीं है, लेकिन 2 के पावर में 16 आता है, इसको मान लीजिए 64, ठीक है 64। अब कितने पावर में आता है 16, 2 के इसको मान लीजिए 63 मान लीजिए, आपको बताने के लिए आसान है। तो 2 के कितने पावर में आता है 2 के 4 पावर में, 2 दिया 3, 2 दूना 4, 2 8 दूनी 16, तो कितने पावर में आता है 2 के पावर 4 में 16 आता है, जो 15 से एक ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे 4 फॉर्म में,
तो ये अब देखेंगे कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इससे छोटा कौन सी संख्या 4 से डिवाइड हो रही है 63 से 60 हो रही है। तो पहले लिख देंगे 2 के पावर 60 क्योंकि ये तो डिवाइड हो रहा है ना, इसको लिख दिया। और तो बचा कितना 3 बचा, तो इसको लिख देंगे 2 के पावर 3। जैसे मैंने आपको बताया इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में हमने लिख दिया, यानी 2 के पावर 60 प्लस 3 था, 60 प्लस 3 63 होता है, हमने इस फॉर्म में लिख दिया कि 2 के पावर 60 2 के पावर 3 अपॉन 15। अब क्या करते हैं कि 2 के पावर 60 को लिख सकते हैं ना कि 2 के पावर 3 के पावर 20 और गुना 2 के पावर 3 क्या होता है 8 होता है बटे 15। अब 2 के पावर 3 क्या होता है, चलो 2 के पावर 4 ये 15 होगा क्योंकि हमें 15 से एक कम या एक ज्यादा लेना है, ये 15 है। तो 2 के पावर क्या हो गया 16 हो गया। अब 16 15 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा 1 होगा। और 15 में 8 से भाग देंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 1 होगा। अब 1 के पावर 15 करेंगे तो रिमाइंडर 1, और 8 में 15 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 8, तो क्या हो गया, रिमाइंडर हमारा आ गया 8। इस तरह का हमारा करते हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन को लेते हैं, ये क्वेश्चन है 3 के पावर 68 अपॉन को भाग देना है हमें 82 से। 3 के पावर 68 को हमें भाग देना है 82 से। तो 82 से भाग देंगे तो ये देखेंगे कि 3 के कितने पावर पे जो संख्या होगी वो 81 से एक कम, सॉरी 82 से एक कम या 82 से एक ज्यादा होगी। तो 82 से एक कम 81 होता है। 3 के पावर कितने में आता है ये ध्यान रखना, 3 के पावर क्या यहाँ मैंने मिटा दिया है, 3 के पावर 4 में हमें 81 मिलता है। तो 3 के पावर 4 में 81 मिलता है। तो फिर जब 3 के पावर 4 मिलते हैं तो जितने पावर मिलते हैं ना इसको देखते हैं कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 4 से ये 68 डिवाइड हो रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे 3 के पावर 4 के पावर 17 चौका 68 होता है बटे 82। 3 के पावर 4 होता है 81, 81 के पावर 17 बटे 82। अब 81 में 82 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा -1। अब -1 के पावर अगर 17 करेंगे क्योंकि ये ऑड नंबर है तो रिमाइंडर क्या होगा -1, क्योंकि माइनस में रिमाइंडर नहीं होता तो क्या करेंगे इससे भाग दे रहे हैं उसमें से 1 हटा देंगे तो यहाँ रिमाइंडर हमारा गया 81। इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक और क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में कि 67 के पावर 67 प्लस 68 में डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड करेंगे 68 से तो रिमाइंडर क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। इस क्वेश्चन को अप्रोच क्या होगा, ठीक उसी तरह से। ये तो डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 हो गया, इसका रिमाइंडर 0 हो गया, और इसमें रिमाइंडर क्या होगा क्योंकि 68 एक ज्यादा है 67 से तो रिमाइंडर हो गया -1। -1 के पावर अगर 67 करेंगे क्योंकि ये ऑड नंबर है तो रिमाइंडर क्या होगा -1 और 68 से भाग देंगे तो 0 रिमाइंडर होगा, यानी यहाँ पे -1 रिमाइंडर आता है। और रिमाइंडर हम कभी माइनस में नहीं लिखते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा 68 -1 = 67। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक को आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो टॉपिक होगा, उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो इससे टफ लेवल के होते हैं उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखने के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।